4 पार्ट्स जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं। किसके लिए? स्पेलिंग टेस्ट के एमसीक्यू जो क्वेश्चन सीरीज़ है हमारी, उसके लिए 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में क्या कह रहा है? क्वेश्चन थोड़े से अलग रहेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या कहती है? इंस्ट्रक्शन कहती है कि 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस दे रखे हैं। उनके लिए डायरेक्शन रहेगी, सेलेक्ट करना है सेंटेंस को जिसमें स्पेलिंग गलती नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन में 4 आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, सेम सेंटेंसेस रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इंस्ट्रक्शन को पहले समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, सेम जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, सॉरी सेम जो है आपके सेंटेंसेस रहेंगे, ठीक है? उनमें से 3 में किसी ना किसी स्पेलिंग में कोई गलती मिलेगी, और एक जो सेंटेंस होगा जो हमें आंसर के रूप में बताना है, उसमें जो है क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंप्लीट जो है आपका सही जो है करेक्ट जो है आपका सेंटेंस रहेगा, उसमें स्पेलिंग में कोई गलती आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं अगर कुछ टिप्स बोल सकते हो या सजेशंस अगर आपको देना चाहूँ इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, वो क्या हो सकती है? देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ। वन नीड्स टू अबीड बाय सर्टन इंस्ट्रक्शंस इन एवरी सोसाइटी। देखो, सीधी सीधी सी बात क्या है, जब हम इनको इस प्रकार के क्वेश्चंस को करते हैं, वैसे तो ये बहुत कम आते हैं, सीधा डायरेक्ट स्पेलिंग पूछा जाता है, बट हमें हर तरीके से तैयार होना चाहिए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा उसको टाइम भले ही लग जाए कुछ कुछ सेकंड्स का, बट उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज हमें ये देखना है कि कौन से में सही स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। वैसे तो अगर हम लोगों ने पढ़ रखा है तो वही चीज हो गई, जहां आप बैट घुमाते हैं ना वहीं पे बॉल आएगी, ठीक है? तो वो बात हो जाती है, बॉल इज इन योर कोर्ट, आप उसका क्या करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये चीज हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ जो है ऐसी सावधानियां हो सकती हैं, जो ज़्यादा नहीं पढ़ता है या कंफ्यूज हो जाता है, एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद भी प्रॉब्लम्स कई बच्चे जो है फेस करते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से पढ़ें। अब ये सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपको सीधा सीधा दिमाग गया होगा कि यहाँ पे तो सोसाइटी की स्पेलिंग गलत है, तो इसलिए ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा सेंटेंस, वन नीड्स टू अबेड बाय सर्टन इंस्ट्रक्शन इन एवरी सोसाइटी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट में रखना है, क्योंकि सोसाइटी का स्पेलिंग यहाँ पे सही है। अब देखो, जो मैं कहना चाह रहा था, एक चीज तो यहाँ पे होगी, सीधा ध्यान पड़ जाएगा, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कई ऐसे स्पेलिंग्स होंगे जिसमें हमें ढूंढने को नहीं मिलेगा, या कोई दिक्कत जो है इतनी जल्दी इजीली हम लोग जो है डिटेक्ट एक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, वन के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, नीड्स के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, टू के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। अबेड यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, एक स्पेलिंग इसमें गलत मिलेगी लगभग, तो अबेड भी यहाँ पे ठीक है। बाय के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, सर्टन का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, तो इंस्ट्रक्शंस का भी स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ है। इन एवरी सोसाइटी, ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस सही है ना? तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, इस तरीके से आप जो ढूंढ सकते हो। तो ये आपका पूरा सेंटेंस सही हो गया। ओके, वन नीड्स टू अबेड बाय इंस्ट्रक्शंस इन एवरी सोसाइटी, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। सर कैसे हो सकता है ऐसा? हो सकता है हमसे टाइप करने में गलती होगी हो, तो ये भी आपका सेंटेंस सही है और ये भी आपका सेंटेंस सही है। वन नीड्स टू अबेड बाय सर्टन इंस्ट्रक्शंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, एवरी सोसाइटी। तो देखो, इनमें से एक ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं कोई गलती छोड़नी थी, और वो शायद या तो एमएस वर्ड में मैंने टाइप किया तब ठीक कर दिया होगा, या फिर हो सकता है मुझसे गलत जो है एक तरीके से हो गया होगा, है ना? तो दोनों ही बातें यहाँ पे बोली जा सकती है। तो आप या तो 2 कह सकते हो या 3 कह सकते हो, इसका आंसर जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि दोनों में ही स्पेलिंग मुझे बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल फिट यहाँ तक आपका सेंटेंस है, और सेम यहाँ पे एक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है? कहीं ना कोई गलती एक तरीके से छोड़नी थी, तो तभी जो है अच्छी एक तरीके से बात आपकी हो सकती थी, या फिर देखने को आपको एक तरीके से मिल सकती थी, ठीक है ना? तो ये वाली चीज आपकी है। ओके,
फिर भी एक बार गो थ्रू करके देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती दे रखी हो सकता है। देखो, वन नीड्स टू अबेड, अबेड का स्पेलिंग ठीक है, सर्टन ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस ठीक है, इन एवरी सोसाइटी नहीं, सेम ही तो लिखा हुआ है। एवरी की स्पेलिंग में इधर उधर तो नहीं कर रखा, सेम तो ऐसे भी हो सकता है, नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर जो है आपको एक तरीके से मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनको छांट सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, दूसरे क्वेश्चन में है आई हैड टू प्ले मेलोडी व्हाइल साइमल्टेनियसली प्लेइंग हार्मनी विद हिम। अब देखो यहाँ पे, अब तीसरी जो टिप मेरी तरफ से रहेगी वो रहेगी कि आप डाउट किस स्पेलिंग पे कर सकते हो। वैसे कोई भी स्पेलिंग गलत हो सकता है, लेकिन आप डाउट किस स्पेलिंग पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को अगर मैं लेके चलूँ तो इसमें डाउट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये चीज ढूंढनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हेड पे आप डाउट नहीं कर सकते, प्ले पे नहीं कर सकते, मेलोडी पे डाउट कर सकते हो, वॉइल पे नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली पे डाउट कर सकते हो। कई बार प्लेइंग पे दे सकता है बट आप मत करना, थोड़ा सा ठीक हो सकता है। हार्मनी पे आप डाउट कर सकते हो। ये तीन स्पेलिंग्स पे आप, तीन स्पेलिंग ही है यहाँ पे, इन पे आप डाउट कर सकते हो। वो आपकी आंखों की एक्टिविटी या फिर आपका जो माइंड है, जो हमने सबकॉन्शियस माइंड में अपने फिट किया है स्पेलिंग्स के मामले में, तो वो हमारा उस समय पे परफॉर्मेंस के रूप में निकल के आएगा। ये इंपॉर्टेंट है वैसे पार्ट, ये बहुत कुछ सिखा के जा रहा है हमें, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है बहुत कुछ सिखा के जा रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पेलिंग देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे मेलोडी का यूज स्पेलिंग लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, और यहाँ पे आपका मेलोडी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस को गलत करार दे सकते हो। फिर आ जाओ साइमल्टेनियसली पे, ठीक है, ठीक है, साइमल्टेनियसली पे, ठीक है। देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली का स्पेलिंग देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे साइमल्टेनियसली का स्पेलिंग याद नहीं है। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होगा, आपको हेल्प भी हो जाती है। साइमल्टेनियसली का 3 जगह पे स्पेलिंग एक जैसा मिलेगा आपको, वही स्पेलिंग आपका सही है। अब आप देखो, ये लिख रखा है SIMULTANOUSLY, SIMULTANEOUSLY, इन दोनों में से एक सही है। जो इस वाले स्पेलिंग में इससे जो मैच कर जाएगा वही स्पेलिंग सही होगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो फिर SIMULTANEUS, इसका मतलब ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है, तो ये गलत है। पहला और चौथा आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हार्मनी की स्पेलिंग पे भी टेस्ट कर सकते हो। हार्मनी का ये स्पेलिंग गलत है भैया, ठीक है। ये वाला हार्मनी का स्पेलिंग सही है, और फिर ये वाला भी सही है। कौन कौन सेंटेंस बच गए, अब ये दूसरे वाला भी आपका यहाँ पे गलत हो गया, पहले वाला भी गलत हो गया, दूसरे वाला भी गलत हो गया, चौथे वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर नंबर अपना कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, आंसर जो है आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। 3 स्पेलिंग पे हमने, देखो डाउटफुल स्पेलिंग्स निकालो, जिसके ऊपर आपको डाउट है वो स्पेलिंग्स निकालो। खासकर आपको 3 से 4 स्पेलिंग्स मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। खासकर तो 3 मिलेंगे जिन पे आप डाउट कर सकते हो, जैसे इसमें ये वाला था, मेलोडी था, और आपका हार्मनी था, है ना। तो 3 में वो ठीक मिलेगा, एक में 3 में वो गलत मिलेगा, एक में वो आपका सही मिलेगा। इस तरीके से आप उसको चूज कर सकते हो इजीली, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, ठीक है भैया। उसके बाद देखो, when placed on the column, कॉलम के ऊपर आप डाउट कर सकते हो। each ring slid, slid पे आप डाउट करो क्या लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर डाउट कर सकते हो। वैसे ये वर्ब है, स्लिड डाउन फ्रेजल वर्ब है। टू इट्स करेक्ट पोजीशन पे आप डाउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबल पे आप डाउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 4 स्पेलिंग्स आपको मिल गए कि आप जिस पे डाउट कर सकते हो। अब देखो स्लिड डाउन यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। इसका मतलब आप इसको इस कैटेगरी से निकाल सकते हो। ओए भाई, देखो कॉलम का यहाँ पे स्पेलिंग ये लिखा हुआ है सेम क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कॉलम का स्पेलिंग देखो, यहाँ पे आपका कॉलम का स्पेलिंग देखो, यहाँ पे आपका कॉलम का स्पेलिंग देखो, यहाँ पे आपका कॉलम का स्पेलिंग देखो। यहाँ पे एन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये गलत स्पेलिंग है, ये आपका कॉलम का सही स्पेलिंग है। इसका मतलब 4th क्वेश्चन जो है आपका आंसर
नहीं हो सकता। उसके बाद आप किस पे जाओगे, पोजीशन की स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है, यहाँ पे भी ठीक लिखी हुई है, यहाँ पे भी ठीक लिखी हुई है, यहाँ पे भी ठीक लिखी हुई है, इसका मतलब आप पोजीशन पे डाउट नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से अप्रोच बता रहा हूँ, बाकी आप अपना तरीका भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर हमने किस पे डाउट किया था, कॉलम चेक हो गया, स्लिट डाउन चेक हो गया, पोजीशन चेक हो गया, पॉसिबल देख लो। ये पॉसिबल का स्पेलिंग जो है गलत है आपका, ठीक है, ये आपका पॉसिबल का स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब एक जो अपना ऑप्शन है वो गलत हो गया है। यहाँ पे पॉसिबल का ये स्पेलिंग ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक है। अब डाउट किस में है, 2 और 3 में डाउट है। अब जितने भी मैंने स्पेलिंग्स रखे थे वो सब तो आपके एक तरीके से सही हो चुके हैं। फिर आप और किस पे डाउट कर सकते हो, दोबारा से जाओ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आने की प्रवृत्ति और बढ़ जाए। प्लेस्ड पे नहीं डाउट कर सकते, ईच रिंग करेक्ट नाम की स्पेलिंग पे भी आप डाउट कर सकते हो। ये स्पेलिंग ठीक है आपकी, ये स्पेलिंग ठीक है आपकी, ये स्पेलिंग देखो यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 पे भी आप डाउट नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन आ जाता है अपना, थोड़ा सा बड़ा पार्ट रहेगा ये आज का, कोई बात नहीं, फिर भी सीखने का जरूरत है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनेस्टी एंड मोरालिटी वर हिज डार्लिंग एट्रीब्यूट्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एट्रीब्यूट की स्पेलिंग पे आप डाउट कर सकते हो, और ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, डबल टी आता है एट्रीब्यूट में, ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। अब चाइल्डहुड पे डाउट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऑनेस्टी पे डाउट कर सकते हो, मोरालिटी पे डाउट कर सकते हो, एट्रीब्यूट का हमने ढूंढ लिया, एट्रीब्यूट का ये वाला स्पेल बिल्कुल सही है, ऑनेस्टी का यहाँ पे स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ है, मोरालिटी का यहाँ पे स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ है, डार्लिंग का ठीक लिखा हुआ है। आई थिंक ये अपना आंसर एक तरीके से हो सकता है, इस पे हम लोग डाउट भी एक तरीके से कर सकते हैं और हो भी सकता है ये अपना आंसर। फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, अगले सेंटेंस पे चले जाओ। चाइल्डहुड ऑनेस्टी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑनेस्टी लिखना था, ये आंसर नहीं हो सकता। चाइल्डहुड ऑनेस्टी ठीक लिखा हुआ है, मोरालिटी में डबल एल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मोरालिटी का गलत हो गया। इट मीन्स आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एंड वुमेन, ठीक है, चलो ठीक है, दोनों प्लूरल में लिखे हुए हैं। बैलेंस पे आप डाउट कर सकते हो, दिक्कत में दे सकता है ये, यहाँ पे कई बार ई दे देगा, कई बार ए दे देगा, इस तरीके से गलती कर सकता है। अदर each other and out we have get to a point where we are comfortable, ये स्पेलिंग कंफर्टेबल का गलत है यहाँ पे, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। विद अप्रिशिएटिंग ये स्पेलिंग सही है, और इस पे आप डाउट भी करोगे, ये आपका सेंटेंस इस तरीके से हो जाता है, मैन एंड वुमेन बैलेंस ईच अदर आउट एंड वी हैव टू गेट टू पॉइंट वेयर, यहाँ पे 2A पॉइंट लिखा हुआ है, 2A पॉइंट है, वेयर वी आर कंफर्टेबल की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विद अप्रिशिएटिंग की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक है, तो हमने अप्रिशिएट पे देखा था कि डाउट कर सकते हैं, इट मीन्स आपका ये भी सही आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, ये वाली चीज देखी जाएगी। उसके बाद मैन एंड वुमेन बैलेंस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये गलत कर दो, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 आता है, बढ़ गई ना स्पीड जल्दी जल्दी, हाँ ऐसा ही होता है। आई हैव स्पेंट, इसको बोलते हैं अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी चीजें बेस्ट या बेटर जो है आपकी होती चलेगी, बेस्ट की तरफ जाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। आई हैव स्पेंट अ बिट ऑफ वन माई करियर, करियर पे डाउट कर सकते हो, आर्ग्यूइंग पे डाउट कर सकते हो, फॉर वर्चूज पे डाउट कर सकते हो, सॉलिट्यूड ये गलत लिखा हुआ है, ये सॉलिट्यूड का स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आई हैव स्पेंट गुड बिट ऑफ माई करियर, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या है, ऑप्शन तीसरा है, आई हैव स्पेंट अ गुड बिट ऑफ माई करियर, आर्ग्यूइंग का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ये वाला स्पेलिंग सही है, इट मीन्स आपका आंसर नंबर 4 आपको देखने को मिल जाता है। वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, बैलेंस पे डाउट कर सकते हो, अगेन स्ट्राइक पे कर सकते हो, बिटवीन पे नहीं करना है, क्रिएटिंग पे कर सकते हो, फॉल्स एंड अलार्म्स पे कर सकते हो। सर स्पेलिंग तो बहुत छोटा होता है अलार्म्स, बट आप डाउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेटिंग पे कर सकते हो, लेटिंग किस तरीके का, कौन सा लेट दिया हुआ है, ये इस पे डाउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि टी सिंगल भी दे सकता है, ये टी सिंगल दे के गलती कर देगा, क्योंकि लेट जो हमारा वर्ब है,
जब लास्ट जो लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले वोवल होता है, तो आपका जब आईएनजी लगाते हो या उसका थर्ड फॉर्म बनाते हो, तो आपका जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है, तो हो सकता है आगे गलती दे दे। अर्जेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, अर्जेंट का स्पेलिंग आपका ये होता है, इट मीन्स आपका ये आंसर नहीं हो सकता। मेडिकल मैटर्स फॉल थ्रू, थ्रू भी कई बार गलत दे सकता है, यहाँ पे थ्रू का स्पेलिंग भी एक तरीके से गलत दिया हुआ है, ये ठीक देना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे 2 गलती दे दी, ठीक है। मैटर्स पे भी गलती हो सकती है, मैटर्स पे, ठीक है, MAT, मैटर्स की स्पेलिंग ये ठीक लिखी हुई है, लेकिन कई बार टी में कंफ्यूज करके दे सकता है, ठीक है, ओके। वी नीड टू स्ट्राइक, ठीक है, बैलेंस, ठीक है, बिटवीन क्रिएटिंग फॉल्स अलार्म्स एंड लेटिंग, लेटिंग का ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे दिया है। अर्जेंट ठीक है, मेडिकल ठीक है, मैटर्स का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है। थ्रू ठीक है, द क्रैक्स बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी गलती हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका एक तरीके से गलत हो जाता है और बिल्कुल भी सही स्पेलिंग यहाँ पे नहीं हो रखा है। वी नीड टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन क्रिएटिंग, ठीक है, फॉल्स अलार्म्स, ठीक है, एंड लेटिंग। अर्जेंट, अर्जेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इट मीन्स अगेन आपका 4 नंबर आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। एंड सो वी कंपाइल्ड, कंपाइल्ड, भाई इसमें मुझे डाउट लग रहा है, इस पे डाउट कर सकता हूँ मैं। दिस लिस्ट थ्रू द कॉन्वर्सेशंस पे डाउट कर सकता हूँ, कलीग्स पे डाउट कर सकता हूँ, सोशल मीडिया, क्राउड सोर्सिंग पे डाउट कर सकता हूँ। क्राउड सोर्सिंग वैसे इकट्ठा लिखना चाहिए था, डैश लगा के लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका स्पेलिंग कोई गलत है क्या, ढूंढना पड़ेगा, डाउट कर लो, पूरे सेंटेंस पे ही डाउट कर लो, जिसमें नहीं मिला, मान लो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो उस पर मैं डाउट कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 पे मैं क्या कर लेता हूँ, डाउट एक तरीके से कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई गलत स्पेलिंग हो, चलो देख लेंगे। एंड सो वी कंपाइल्ड, कंपाइल का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। दिस थ्रू दिस लिस्ट, दिस लिस्ट थ्रू, थ्रू का स्पेलिंग ठीक है। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशंस, अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा, अच्छा हमने स्पेस उस तरीके से कर रखा है, ठीक है। विद कलीग्स, कलीग्स की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक लिखी हुई है। एंड सोशल मीडिया, मीडिया की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। क्राउड सोर्सिंग ठीक है, इट मीन्स आपका 2 आंसर नहीं हो सकता। एंड सो वी कंपाइल थ्रू दिस लिस्ट, कन्वर्सेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इट मीन्स आपका आंसर नंबर 3 नहीं हो सकता। एंड वी सो कंपाइल थ्रू दिस लिस्ट कन्वर्सेशन विद कलीग्स एंड सोशल मीडिया क्राउड सोर्सिंग, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ऑप्शन नंबर 1 में भी कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की आपको गलती देखने को मिल गई है, लेकिन यहाँ पे तो 2 आंसर हमसे रह गए हैं, ठीक है, आगे ध्यान रखूंगा मैं थोड़ा सा। उसके बाद आपका क्या है, वी बिलीव, बिलीव पे आप डाउट कर सकते हो, बहुत ही खतरनाक लेवल का स्पेलिंग है, ठीक है, ओके। बिलीव पे आप लोग खुल के डाउट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। अच्छा, लेकिन ये स्पेलिंग सही है यहाँ पे। दैट मैनी ऑफ लो सूट्स, ये भी डाउट किया जा सकता है। दे हैव इनटिएटेड, इनआईटिएटेड, ये भी स्पेलिंग बहुत अच्छा है, डाउट किया जा सकता है। डेस्ट्रॉय पे डाउट किया जा सकता है, इंटीग्रिटी पे डाउट किया जा सकता है और इलेक्शंस पे भी डाउट किया जा सकता है, बट यहाँ पे मुझे कोई गलती नहीं लग रही है, बट डाउट में रखो। वी बिलीव दैट मैनी ऑफ लॉ सूट्स दे आर इनिशिएटेड या इनिशिएटेड, हाँ सॉरी ये मैंने स्पेलिंग गलत बोल दिया, इनिशिएटेड आप जो है यहाँ पे इसका कहोगे, ठीक है। डेस्ट्रॉय द इंटीग्रिटी ऑफ आवर इलेक्शंस, यहाँ पे भी मुझे कोई खास डाउट नहीं लग रहा भाई, गलती तो जरूर होनी चाहिए यहाँ पे कोई ना कोई। अच्छा कोई नहीं, इसको भी डाउट में रखो। वी बिलीव दैट मैनी ऑफ लो शूट्स, यहाँ पे गलती आपको लो शूट्स की स्पेलिंग में देखने को मिल गई, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इट मीन्स आपका थर्ड आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे बिलीव की गलती आपका फोर्थ नहीं हो सकता। अब आपको इरेज करके इन दोनों में देखनी पड़ेगी क्या गलती आपकी है, एक एक स्पेलिंग को देखो। अब यहाँ पे टिप नंबर नेक्स्ट जो भी था, फोर्थ फिफ्थ जो भी थी, अब देखो मुझे 2 ऑप्शंस पे डाउट हो रहा है, तो उसमें जिस भी स्पेलिंग पे जो जो हमारे डाउट्स थे स्पेलिंग्स के, उनको चेक करो। देखो बिलीव की स्पेलिंग यहाँ पे सेम है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लो सूट्स की सेम है, बिल्कुल ठीक है। मैनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इलेक्शंस ठीक है, इलेक्शंस भी ठीक है। इंटीग्रिटी ठीक है, इंटीग्रिटी, INTI, ये देखो ये मिल गया ना, इंटीग्रिटी मिल गया ना। तो इंटीग्रिटी में यहाँ पे ई नहीं आता भैया, सॉरी यहाँ पे ई आता है,
आ ही नहीं आता, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, इस तरीके से ढूंढा जा सकता है। हो सकता है ऊपर वाले में भी कुछ इसी तरीके का हो। ऑप्शन नंबर 1 और ये बना था ना हमारा, ढूंढते हैं, देखो सेम प्रोसेस के तहत ढूंढते हैं। हमारी वीडियोस लंबी हो सकती हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि इंफॉर्मेटिव भी एक तरीके से रहती हैं। ठीक है, अब ये साथ में नहीं आएंगे, चलो कोई नहीं, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है मुझे इसका। ठीक है, ओके। तो अभी मुझे है ना क्वेश्चन नंबर 10 जो है अगेन आपके लिए होमवर्क है, 9th एंड 10th क्वेश्चन नंबर होमवर्क के रूप में आपके सामने रहेंगे। इसमें मुझे आप लोग बता सकते हो, इसमें हम लोग किस किस पे डाउट कर सकते हैं ये बताना है, और फिर किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। 1 2 3 4 ऑप्शन लिखना और फिर स्पेलिंग्स बताना कि पहले में कौन सी गलती है, दूसरे में कौन सी है, तीसरे में कौन सी है, चौथे में कौन सी है, या फिर 1 2 3 4 में से जो मेरा आंसर है उसमें सारी स्पेलिंग्स ठीक है और किस किस स्पेलिंग्स पे हम डाउट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत हमें एक तरीके से होगी। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 5th कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस सेट होगा वो 6th होगा, जिसमें हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, 1 से 7 तक जो है इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मिलेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी जरूर से करना पड़ेगा, जिससे हमें थोड़ा सा एक एनकरेजमेंट जो है आपको देखने को मिले। ब्लैक बुक्स जो वोकैबुलरी की सीरीज है उसको बड़े अच्छे तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। दिस इज अवर सेकंड चैनल स्किल IQ एजुकेशन, ये पेरेंट चैनल भी है आपके शिक्षा और अध्ययन का। ठीक है, ये मेरा नाम है राजबीर, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। PDF चाहिए है मुझे सर, तो PDFs के लिए भी आप जो है स्किल IQ एजुकेशन, इंस्टाग्राम पे भी स्किल IQ एजुकेशन, हर जगह पे आपको स्किल IQ एजुकेशन मिलेगा। आप उसको फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, शिक्षा और अध्ययन सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलता है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू।